खाना बनाने से निकले जैविक कचरे के निपटारे की बात आती है तो ये महिला कुछ ऐसा कर रही हैं जो चेन्नई के 65 लाख निवासियों में बहुत विरले लोग ही करते हैं। वो जैविक कचरे को हर एक कूड़ेदान में अलग रखती हैं। उनके अपार्टमेंट के 30 से ज्यादा परिवार यही करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में उनका ये काम उन्हें बाकी लोगों से जुदा करता है। बहुत सारे कूड़े के ढेर बने हुए हैं और कचरा आसानी से विघटित नहीं होता। ये अगली पीढ़ी के लिए खतरा है। निजी तौर पर जो योगदान कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। फल या सब्जी काटते हुए मैं उनका कचरा अलग डिब्बे में डाल देती हूँ। मैंने अपनी कुक को साफ बताया हुआ है और मेरा छोटा बेटा भी अब इस बारे में जानने लगा है। पृथ्वी और पर्यावरण को साफ और स्वस्थ रखने के लिए हमें ये छोटे उपाय करने चाहिए। कई वर्षों से चेन्नई में लोगों के लिए जैविक कचरा अलग करने का नियम है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पाता। शहर प्रशासन ने उसे जमा कर खाद बनाने के लिए खास जगहें बनाई हैं, लेकिन वो कचरा ठिकानों में फेंकवा दिया जाता है। उसके सड़ने से मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। इसीलिए इस अपार्टमेंट के निवासी न सिर्फ जैविक कचरे को अलग कर रहे हैं, बल्कि उसे सड़ाकर उससे खाद भी बना रहे हैं। खाद बनने में 45 दिन लगते हैं। 2019 से अब तक 6 टन कचरा लैंडफिल्स में जाने से बचा लिया गया है। अपनी रेजिडेंसी के दोनों ब्लॉकों से हम रोजाना कचरा जमा करते हैं, करीब 10 से 12 किलोग्राम रोज। महीने में करीब 300 किलो हो जाता है। इस तरीके से रिसाइकिल कर हमें 250 किलो खाद मिल जाती है। इसे हम अपने बागीचे में डालते हैं और कोई मांगता है तो उन्हें भी दे देते हैं। लेकिन शुरू में हर कोई इस प्रोजेक्ट को लेकर सहज नहीं था। जब मैंने पहली बार कचरे को अलग अलग करने के बारे में सुना, मैंने सोचा ये फालतू काम है। लेकिन उसके पीछे जो नीयत थी, बाद में मुझे उसका एहसास हुआ। हम लोग बायोडिग्रेडेबल कचरा इस्तेमाल कर रहे हैं, खाद बनाकर अपने बागीचे में डालते हैं, कचरा बाहर नहीं फेंकते। अगर हमारे 36 फ्लैटों में ये संभव है तो उम्मीद है दूसरे अपार्टमेंट भी ये काम कर सकते हैं। मिसाल बने इस अपार्टमेंट के निवासी अपने प्रोजेक्ट के बारे में अब और लोगों को भी बता रहे हैं। हमारे लिए इसमें कोई मुनाफा नहीं है। पर्यावरण को साफ रखने में सरकार की मदद करना और कचरे को लैंडफिल्स में जाने से रोकना ही हमारा मुख्य मकसद है।